Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. In last lecture, we have seen Bresenham's line generation algorithm. ठीक है, हमने ब्रेसेनम्स इंटीजर ब्रेसेनम्स लाइन जनरेशन एल्गोरिथम देखा था, जो कि आपका जो डीडी एल्गोरिथम हमने देखा था। ठीक है, उसके जो भी डिसएडवांटेजेस थे, उसके जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी उसके कॉन्स थे, ठीक है, वो रिमूव किया किया था इंटीजर ब्रेसेनम एल्गोरिथम में बाय यूजिंग द एरर term, or we can say the distance in between the actual and नियरेस्ट ग्रिड लोकेशन के इन बिटवीन जो डिस्टेंस रहता है, that is nothing but the error, or based on the error term we will decide whether to move in only x direction or to move in x and y डायरेक्शन। तो ये हम लोग उसके बेस पे जो है हम लोग डिसाइड करते थे इन केस ऑफ इंटीजर ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम। ठीक है, और जिसने डीडी एल्गोरिथम का जो फ्लोटिंग पॉइंट लॉजिक का फंडा था, या उसका जो फ्लोटिंग पॉइंट लॉजिक यूज किया जाता था वहां पे, और आपके हर वैल्यू, हर पिक्सल की वैल्यू फ्लोट वैल्यू आती थी। दैट्स वाई आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा था एल्गोरिथम का, और आपका इफिशियंसी भी जो है वो कम हो रहा था। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, ठीक है, अभी आप लोग कंप्यूटर फील्ड में हो, ठीक है, सो यू शुड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अभी आप ये जो एल्गोरिथम पढ़ रहे हो, सर बोलेंगे कि आप ये तो पुराने हो गए, अभी ये तो हम लोग यूज नहीं करते। दीज आर द बेसिक्स। ठीक है, दीज आर द बेसिक थिंग्स। ठीक है, यू हैव टू थिंक फ्रॉम दीज बेसिक्स थिंग्स। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे बेसिक्स थिंग्स पढ़ के, जैसे आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि हमने जो पहला एल्गोरिथम देखा था, उस एल्गोरिथम में हमने देखा कि फ्लोटिंग पॉइंट लॉजिक था, फिर उसको ओवरकम किया तो इंटीजर लॉजिक, इंटीजर वैल्यूज आ रहे थे, उससे आपका इफिशियंसी बढ़ रहा था। तो यही चीजें आप जब प्रोजेक्ट करते हो, आप कंपनी में जाते हो, कोई भी कोड लिखते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, और वी कैन से एक पर्टिकुलर आउटकम को अचीव करने के लिए, आउटपुट अचीव करने के लिए कोड लिखने के देयर में बी अ नंबर ऑफ वेज। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट और बेटर कोड जो रहता है, दैट इज बेस्ड ऑन द अल्गोरिथम। आप क्या, अब किस तरह से कोड कर रहे हो, आपका कोड जो है कितना इफिशियंट है, किस किस केस में वो कोड वर्क करेगा। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही ये चीज है, हम लोग जो अल्गोरिथम देख रहे हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा ऐसा कि सर ने पहला डीडी एल्गोरिथम पढ़ाया, वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर रहा था। फिर हम लोग इंटीजर ब्रेसेनम्स देखे, वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर रहा है, अननेसेसरी क्यों ऐसे चीजें पढ़ रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स टू फॉर, आपको वो ये चीजें इसलिए पढ़ाया जाता है, आपके सिलेबस में इसलिए दिया जाता है, बिकॉज यू शुड थिंक, और आपका जो एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटी है, वो आपका जो है वो इम्प्रूव हो, और उससे आप जो है न्यू भी, जो अभी जैसे लेटेस्ट ये रहते हैं कोई टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, उसमें भी आपका ये जो प्रोग्रामिंग स्किल और जो कोडिंग स्किल है वो डेवलप हो, इसी चीज के लिए ये सब आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इट इज नॉट द थिंग कि हमने स्ट्रेट लाइन तो डीडीए से किया था, फिर अननेसेसरी क्यों उसको ये कर रहे हैं। सो कंप्यूटर के केस में, ठीक है, हमेशा आपका इफिशिएंट और बेटर सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अगर बेटर सॉल्यूशन है, इट विल टेक अ लेस टाइम, इट विल टेक अ लेस कॉस्ट, तो उसके वजह से जो है आपका क्या होगा, इश्यू जो है वो आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, इसका सबसे बेटर एग्जांपल आप देखो कि अभी आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो यूनिवर्सिटी का, तो आप देखते हो कि कितना महान सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है, वहाँ के जो इंजीनियर्स और जो कोडर्स होंगे, ठीक है, वो इतने महान है कि इस तरह का सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे इतने इश्यूज आते हैं, आपको एरर आएगा। ठीक है, एग्जाम लोड नहीं होंगे, ये क्यों, बिकॉज उन्होंने ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वहाँ पे वैसे इंजीनियर्स नहीं है, ठीक है, कि जो इन्होंने ये सब चीजें ध्यान में रखी है। ठीक है, ये जो अल्गोरिथम्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं और ये सब हम लोग क्यों देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इशू क्या है कि हमें बेटर इफिशिएंट कोड लिखना पड़ता है। उन्होंने कोड को इफिशिएंट नहीं लिखा है, उन्होंने जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उसको सोच के उन्होंने कोड डेवलप नहीं किया है। दैट्स वाई आपको वो एग्जाम में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, आप पेपर सबमिट करते हो, स्टिल आपको आता है कि यू हैव नॉट सबमिटेड। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद किसी किसी को आता है कि पेपर सबमिट नहीं हुआ, उसकी इसमें एब्सेंट लिख के आता है। तो ये सब इश्यूज उन लोगों ने सोचे ही नहीं, और उन्होंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के डाल दिया। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो ऐसा नहीं होता है, जब किसी बड़ी कंपनी का सॉफ्टवेयर आप देखते हो, किसी एमएनसी का, ठीक है, कंसिडरिंग टीसीएस, इंफोसिस, ठीक है,
ऐसे कंपनीज देखते हैं हम लोग, कैपजेमिनी हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी हो रहेंगी, ठीक है, कॉग्निजेंट हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज के जब सॉफ्टवेयर देखोगे तो इनके सॉफ्टवेयर में ये इशू आते हैं कि नहीं आते, बिकॉज उनके इंजीनियर्स और उनके यहाँ पे जो भी टीम रहती है, ये सब कुछ चीज़ों को ठीक से हैंडल करती, छोटी छोटी चीजें रहती है प्रोग्रामिंग में, और वो छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा छोटा सा रोल रहता है, ठीक है। तो जब भी आप सोचो, जब भी कोई भी प्रोग्राम, जब भी कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ो, तो उसके रिलेटेड में ये जो हम लोग देख रहे हैं, आप अभी ऐसा लगता है आपको सीजी पढ़ते हो, यार एक ही तो डीडीए तो पढ़ा दिया सर ने, ठीक है, वही वो स्ट्रेट लाइन ही तो ड्रॉ कर रहा है, सी में तो मैंने पढ़ लिया था लाइन फंक्शन, उसमें x1 y1 दे दिया, लाइन तो आ रही थी, नहीं, लेकिन वो लाइन आ कैसी रही थी, ये हम लोग, आप सीएससी में पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर इन सीएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। सो आप लोग क्या कर रहे हो, कंप्यूटर का साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर नॉट अप्लीकेशन लेवल ब्रांच, यू आर नॉट लर्निंग अप्लीकेशन, यू आर लर्निंग द साइंस, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, लॉजिक बिहाइंड उस कोड के बिहाइंड किस तरह से लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है, और वो कोड जो किया है उसका लॉजिक कैसे है, ये सब आपका कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे साइंस वर्ड आया है, दैट मीन्स व्हाट, आपको इसीलिए इस तरह से सबको सब्जेक्ट दिए गए रहते हैं, ठीक है। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं तो आप लोग ऐसा सोचोगे कि हम लोग एक सिंगल लाइन को ड्रॉ करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स क्यों पढ़ रहे हैं। सो दैट इज द बेसिक मोटो और फंडा बिहाइंड दिस थिंग्स, ठीक है। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटीजर ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम देखा, उसमें हमने देखा कि वो जो है, वो मैंने आपको बोला था लास्ट में कि ये ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही वर्क करता है। व्हाई? बिकॉज वहां पे जो हम लोग लूप यूज कर रहे थे, ठीक है, दैट एल्गोरिथम इज नॉट वर्सेटाइल, ठीक है, दैट एल्गोरिथम इज नॉट वर्क इन ऑल द कंडीशन, ठीक है। इफ सम निगेटिव पॉइंट्स और निगेटिव वैल्यूज आर गिवन टू दैट एल्गोरिथम, दैट शुड नॉट बी वर्क, ठीक है, बिकॉज वहां पे जो हमने लूप लगाया था अप टू डेल्टा एक्स, ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल, अगर आपकी वैल्यूज अगर निगेटिव होंगी, अगर आपकी वैल्यू निगेटिव होंगी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निगेटिव आएंगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव आएंगी तो आपका लूप लगेगा क्या वहां से, क्योंकि हमने, आपको कैसे पता चलेगा कि हर बार जो है आपकी वैल्यू निगेटिव आने वाली है, निगेटिव आने वाले, तो उस तरह से आप फॉर लूप में वैल्यूज रखोगे क्या? नहीं, तो ये आपको पता रहेगा क्या? पहले से नहीं पता रहेगा ना, क्योंकि यूजर जो है वो इनपुट जो है वो रन टाइम में देगा, रन टाइम में इनपुट देगा, तो आपको नहीं पता क्या इनपुट देने वाला है। So you should handle all type of these situations, ठीक है। So for that purpose they have modified that integer Bresenham's algorithm by adding some things in the algorithm, and that algorithm is called as a generalized Bresenham's algorithm, and that algorithm is are called as generalized Bresenham's algorithm। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जनरलाइज ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या चेंजेस इस एल्गोरिथम में हमने किए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, दैट वी नीड टू इनपुट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम द यूजर, x1 y1 x2 y2, ये हमने इनपुट लिया। एंड फर्स्ट कंडीशन वी नीड टू चेक वेदर द दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है कि ये हम लोग क्यों चेक करते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि दोनों पॉइंट्स इक्वल तो नहीं है, अदरवाइज क्या हो गया, पूरी मैंने गीता पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बाद में मुझे उस गीता में राम और सीता कौन थी एक दूसरे के, ये नहीं पता, ठीक है, सॉरी, गीता पढ़ लिया, महाभारत हमने देख लिया, ठीक है, पूरा गीता पढ़ लिया हमने, और उसके बाद में हमें उसमें क्या बताया गया यही नहीं पता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब आप कोड करोगे, ये जो एल्गोरिथम के बेस पे अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हो, और अगर पॉइंट जो है वो दोनों पॉइंट अगर इक्वल है, तो अननेसेसरी हम लोग वो एल्गोरिथम को चला रहे, अननेसेसरी हमारे प्रोसेसिंग टास्क को यूज कर रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, तो आपको पहले ये चेक करना कि वो जो पॉइंट जो है वो इक्वल नहीं है। सो फर्स्ट कंडीशन हमने चेक किया कि वी नीड टू चेक वेदर दे आर नॉट इक्वल। इफ दे आर नॉट इक्वल, देन x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया x इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1। देन नेक्स्ट इसमें क्या करना है हमें, डेल्टा एक्स, ठीक है, वहां पे जैसे हमने किया था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये हमने कहाँ पे देखा था, इंटीजर ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम में। बट हियर वी हैव चेंज्ड द थिंग्स, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीजर ब्रेसेनम में हमने क्या देखा था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। वाई? बिकॉज वहां पे आपकी जो वैल्यू थी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आने वाली थी, और हमने जो एल्गोरिथम बनाया था इट इज ओनली फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट हियर वी शुड नॉट नो वेदर द वैल्यू इज पॉजिटिव और निगेटिव, सो वी हैव टू टेक, क्योंकि हम लोग ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है ये हम लोग
जो लूप लगा रहे हैं, जहां तक के हमें इटरेशन कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू यूज कर रहे हैं। और इंक्रीमेंट जो है हमेशा 1 से हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं। डीडीए में हम लोग क्या करते थे, डीएक्स और डीवाई की वैल्यू इंक्रीमेंट के लिए यूज करते थे। यहाँ पे हम लोग डीएक्स और डीवाई जो हम लोग स्लोप के बेस पे हम लोग जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग आपके इटरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो डेल्टा एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, डेल्टा वाई इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ वाई टू माइनस वाई वन। ऐसा क्यों किया? बिकॉज ये अल्गोरिथम जनरलाइज्ड है, ये ऑल फोर क्वाड्रेंट्स में आपका अल्गोरिथम जो है वो वर्क करेगा। देन हमें क्या करना है अभी मैंने क्या बोला कि ऑल फोर क्वाड्रेंट्स में आपका एल्गोरिथम वर्क करेगा। दैट मींस व्हाट, जस्ट अ सेकंड, ऑल फोर क्वाड्रेंट में वर्क करेगा मींस व्हाट, ये मेरे अगर मेरा ग्राफ है, ठीक है, इफ सपोज दिस इज द ग्राफ, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ही रहता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अगर आपके पॉइंट्स जो है या आपका जो भी डायग्राम है, अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, सो जो इंक्रीमेंट होगा आपका, ठीक है, सपोज आपको लाइन बोला है कि 0 0 से लेकर के -8 कॉमा 4, ये सपोज आपकी लाइन है। ठीक है, ये आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, अभी यहाँ पे ये जो है ये -8 है। ठीक है, ये आपका -8 है, -8 मीन्स ये एक्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ऑब्वियसली ये लाइन। ठीक है, ये आपका लाइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो 0 + 1, ठीक है, अगर ये एक्स को आप इंक्रीमेंट करने जाओगे, ठीक है, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 2। तो ये लाइन तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है, आपको वैल्यू अगर +1 से इंक्रीमेंट करोगे तो वो आपकी जो लाइन है वो तो इस साइड में आ रही है, आ रही ना आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के आपको वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर आई हैव टू इंक्रीमेंट बाय +1 और इंक्रीमेंट बाय द -1 बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट, बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट, और उसके बेस पे जो इनपुट ले रहे हैं हम लोग, उसी के बेस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसी के बेस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे। सो दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्पस वी आर कैलकुलेटिंग द साइन S1 S2। ठीक है, वी आर कैलकुलेटिंग द S1 S2 फॉर इंक्रीमेंटिंग। ठीक है, जो इंक्रीमेंट +1 से करना है या -1 से करना है, ठीक है, ये हम लोग किसके बेस पे फाइंड आउट करते हैं, हम लोग S1 एंड S2। तो S1 क्या करेगा, साइन ऑफ x2 - x1। ठीक है, S1 क्या करेगा, साइन ऑफ x2 - x1। सो x2 में जो डिफरेंस है, साइन फंक्शन मैंने आपको डीडीए में पढ़ाया था, डीडीए में क्या करता है साइन फंक्शन, आपका साइन फंक्शन रिटर्न करता है -1, अगर वैल्यू लेस देन 0 हो वो रिटर्न करता है +1, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो अब वो रिटर्न करता है 0, अगर वैल्यू आपकी 0 रहेंगी तो। सो इंक्रीमेंट हम लोग S1 और S2 के बेसिस पे यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक के क्लियर है S1 और S2 क्यों निकाला? Yes, sir. ओके, फिर हमें क्या करना है अभी ये हमने लूप लगाना है मुझे, ठीक है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई तक के। अभी कभी कभी हो सकता है कि ये जो यहाँ पे वैल्यू आएंगी, ठीक है, समटाइम जो इटरेशन जो है जो हायर वैल्यू तक ही हम लोग लगाते हैं, ठीक है, हायर वैल्यू तक हम लोग उसे चलाएंगे। सो डेल्टा वाई की वैल्यू लोअर आ सकती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हायर आ सकती है, या डेल्टा वाई एक्स की वैल्यू हायर रह सकती है, डेल्टा वाई की लोअर रह सकती है। ठीक है, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि वहां पे कौन सी वैल्यू जो हायर है और कहाँ तक हमें उसका लूप चलाना है। ठीक है, सो ये हमें चेक करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस लॉजिक, वी आर यूजिंग दिस लॉजिक। इफ डेल्टा वाई ग्रेटर देन डेल्टा एक्स, अगर आपकी डेल्टा वाई की वैल्यू डेल्टा एक्स से ग्रेटर है, ठीक है, अगर डेल्टा एक्स ग्रेटर है तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, उसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो ये थोड़ा नीचे दिख रहा होगा आपको, फॉर आई इक्वल टू 1 to x तक हमने 1 to डेल्टा एक्स तक लूप लगाया है। ठीक है, तो हम लोग लूप में हमेशा डेल्टा एक्स ही लिखेंगे। यहाँ पे तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे वेरिएबल चेंज तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पे हमने सेम ही वेरिएबल लिखा, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऊपर लॉजिक में लिख के रख सकते हैं। यहाँ पे अगर डेल्टा वाई की वैल्यू आपकी डेल्टा एक्स से ग्रेटर है तो आपका लूप कहाँ तक चलेगा, डेल्टा वाई तक। लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉर में तो कंडीशन ऐसी लिख रहे हैं, फॉर आई इक्वल टू 1 to डेल्टा एक्स, चलना तो चाहिए डेल्टा वाई तक। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, स्वैप का लॉजिक यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्पररी वेरिएबल में डेल्टा एक्स को ले रहा हूँ और डेल्टा एक्स में अभी डेल्टा वाई की वैल्यू को
पुट कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा वाई की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्प, डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेम्प। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू को इंटरचेंज कर लिया, मैंने डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू को इंटरचेंज कर लिया और एक फ्लैग वेरिएबल लिया दैट इज कॉल्ड एज इंटरचेंज, एक फ्लैग वेरिएबल लिया दैट इज कॉल्ड एज इंटरचेंज, और उसमें मैंने वैल्यू सेट की, अगर इंटरचेंज हो रहा है, अगर ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है तो इंटरचेंज रहेगा 1, अगर लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है दैट मींस व्हाट, वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई, तो उस केस में इंटरचेंज की वैल्यू क्या रहेंगी आपकी, जीरो, उस केस में इंटरचेंज की वैल्यू क्या रहेंगी आपकी, जीरो। ये हो गया लॉजिक, दिस इज द वन टाइम कैलकुलेशन, दिस इज द वन टाइम कैलकुलेशन जो एक सिंगल टाइम कैलकुलेट होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एरर जैसे वहां पे कैलकुलेट करते हैं सेम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, तो एरर को कैलकुलेट करेंगे। एरर को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, हमें ये फाइंड आउट करना है कि विच इंटरमीडिएट पिक्सल्स वी हैव टू सिलेक्ट, वेदर टू मूव इन अ एक्स डायरेक्शन ओनली, वेदर टू मूव इन अ वाई डायरेक्शन ओनली, और वेदर टू मूव इन अ एक्स वाई बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग डिसाइड करने के लिए एरर को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। देन यहां तक हो गया, ये सिंगल टाइम कैलकुलेशन हो गया, डिसीजन वेरिएबल हमने कैलकुलेट किया। देन यहां से हमारा लग रहा है मेन लूप, यहां से आपका लग रहा है मेन लूप, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी अभी हम लोग इटरेशन कर रहे हैं फॉर आई इक्वल टू 1 टू डेल्टा एक्स, फॉर आई इक्वल टू 1 टू डेल्टा एक्स। तो लूप कहाँ तक चलेगा आपका, जब तक के डेल्टा एक्स की वैल्यू रहेंगी, ठीक है। नाउ प्लॉट एक्स कॉमा वाई वन, सॉरी एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई प्लॉट करना है मीन्स व्हाट, अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें एक्स और वाई की जो इनिशियल वैल्यू रहेंगी उसे हमें वहां पे प्लॉट कर देना है, ठीक है, उसे हमें वहां पे प्लॉट कर देना है। नाउ वाइल ई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ई सॉरी ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर आपकी एरर की वैल्यू, अगर आपकी एरर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहती है, तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, वो केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इंटरचेंज क्या था, हम हमारा जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हुआ था क्या, ठीक है। अगर आपका इंटरचेंज हुआ है और इंटरचेंज फ्लैग अगर सेट 1 है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्स को इंक्रीमेंट करेंगे S1 से, एक्स को इंक्रीमेंट करेंगे S1 से। अगर आपका इंटरचेंज नहीं हुआ था तो वो केस में क्या होगा आपका y इज इक्वल टू वाई प्लस S2, अगर आपका इंटरचेंज नहीं हुआ था तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वाई प्लस S2। अब ये अल्गोरिथम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स व्हाट, थोड़ा सा अल्गोरिथम में थोड़ा ज्यादा, ये प्रीवियस जो अल्गोरिथम का सिंपल सिंपल था, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम लोग हर कंडीशन चेक कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोड है दिस इज द इफिशियंट कोड, दिस इज द इफिशियंट अल्गोरिथम, ये जो अल्गोरिथम है आपका इफिशियंट है। यहाँ पे एनी टाइप ऑफ कंडीशन में अकर इट विल गिव द correct output, but in case of previous algorithm, if the condition may change, that is not workable, that is not इन अ वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपका इंटरचेंज 1 है तो हम लोग x को इंक्रीमेंट करेंगे, एल्स अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वाई प्लस S2 एंड इफ, और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, e इज इक्वल टू ई माइनस टू डेल्टा एक्स, फिर से हम लोग रिकैलकुलेट कर लेंगे एरर की वैल्यू को, ठीक है, फिर से हम लोग रिकैलकुलेट कर लेंगे एरर की वैल्यू को। फिर ये हो गया जब आपका एरर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहती है, ठीक है। तो एरर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहती है तो उस केस में हम लोग ये लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे, एंड इफ सपोज अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाता है, एरर अगर लेस देन जीरो है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे,
अगर इंटरचेंज इक्वल टू 1 है तो y को इंक्रीमेंट करेंगे, अगर इंटरचेंज नहीं हुआ है, अगर इंटरचेंज नहीं हुआ है तो उस केस में हम लोग x को इंक्रीमेंट करेंगे और e को फिर से रिकैलकुलेट करेंगे, e इज इक्वल टू e प्लस 2 डेल्टा y एंड देन एक i को इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन इटरेशन विल बी स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट वैल्यू, इटरेशन विल बी फॉर द नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। एंड जब तक के ये कब तक लूप चलेगा, जब तक कि आपकी ये फॉर i इज इक्वल टू 1 टू डेल्टा x, अगर डेल्टा x की वैल्यू 8 है तो 8 टाइम लूप चलेगा, डेल्टा x की वैल्यू 10 है 10 टाइम, डेल्टा x की वैल्यू 5 है तो 5 टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है। सो क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। हाँ हाँ क्लियर है। सो वी विल टेक सी वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिथम, इसके बेस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसके बेस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है, रास्टराइज लाइन फ्रॉम 0 0 टू -8 -4 यूजिंग, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है जनरलाइज ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम, जनरलाइज ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम। आपका ऑफलाइन पेपर होता था तो ऑब्वियसली आपको एक क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल हमेशा आता था, ठीक है। रास्टराइज लाइन फ्रॉम 0 0 टू -8 -4 और वट एवर 8 4, ठीक है, यूजिंग जनरलाइज ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम। ये आपको एक न्यूमेरिकल हमेशा आता था जब आपका ऑफलाइन पेपर रहता था, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हमेशा आपको एक क्वेश्चन रहता ही था उसमें। सो अभी इसका सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। तो फर्स्ट थिंग वी डिड, सबसे पहले हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये कहाँ से आया, हमारे कंडीशन में क्या था, x इज इक्वल टू था x1 और y इज इक्वल टू था y1, ऐसा था हमारे अल्गोरिथम में। तो x1 क्या है आपका, ये 0 और y1 क्या है आपका, ये 0, यहाँ पे आ गया ये वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा x और dx को कैलकुलेट करते हैं। तो dx इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है -8, x1 की वैल्यू क्या है 0, सो -8 और -0 कितना हो जाएगा आपका, -8, -8। लेकिन जो एबीएस फंक्शन है वो क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। तो उसमें आप निगेटिव वैल्यू भी दोगे तो भी एबीएस फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन आप जिस भी लैंग्वेज में अगर आप इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना चाहोगे तो सी में एबीएस फंक्शन रहता है, ठीक है। अब दूसरी लैंग्वेज में जाओगे तो एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए थोड़ा सिंटैक्स अलग हो गया, एबीएससी होगा या फिर डायरेक्टली पूरा एब्सोल्यूट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, वर्किंग सेम रहता है, बस सिंटैक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो एब्सोल्यूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रिटर्न करेगा। देन dy को कैलकुलेट किया, एबीएस ऑफ y2 माइनस y1 -4 -0, तो -4 आएगा, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू रहता है 4, तो यहाँ पे इसने आउटपुट में दिया 4, 8 और 4 ये वैल्यू निकल गई dy एंड dxt, ठीक है। फिर हम लोग s1 निकाल रहे, s2 निकाल रहे। s1 को कैलकुलेट साइन ऑफ x2 माइनस x1, अभी x2 की वैल्यू है आपके -8 और x1 की वैल्यू है 0, -8 -0 -8, -8 जो है आपका लेस देन 0 है। अगर वैल्यू साइन फंक्शन को पास करते हैं हम लोग लेस देन 0 तो वो क्या रिटर्न करता है, मैंने पहले लेक्चर में बोला था आपको, -1। और साइन ऑफ y2 माइनस y1, -4 -0, -4 -0 तो कितना होता है आपका, -4, -4। अभी ये भी वैल्यू जो है लेस देन 0 है, ये भी वैल्यू जो है लेस देन 0 है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, -1। तो दैट्स वाई s1 और s2 की वैल्यू आपके पास क्या आई, -1 -1, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा वाई जो है वो ग्रेटर है क्या, वो चेक करते हैं डेल्टा एक्स से। अभी डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है, 4, डेल्टा वाई की वैल्यू है 4 और डेल्टा एक्स की वैल्यू है dx, यानी ये dx की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। सो 4 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे लिखा हमने कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो एज पर द एल्गोरिथम मैंने क्या बोला था, इंटरचेंज होगा क्या, नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हुई, दैट्स वाई अभी इंटरचेंज फ्लैग क्या सेट रहेगा, 0। ये अभी ओवरऑल प्रोग्राम इंटरचेंज आपका 0 ही है, ठीक है, इंटरचेंज फ्लैग सेट होगा 0। एंड देन हम लोग एरर को कैलकुलेट करेंगे 2 डेल्टा वाई माइनस
dx, ठीक है। सो 2 इंटू डेल्टा वाई है 4, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस dx की वैल्यू 8, सो 8 माइनस 8 0। सो ई स्टार्टिंग में क्या आया आपका 0। यहाँ तक क्लियर है इनिशियल वैल्यूज कैसे कैलकुलेट किए? Yes, sir. ओके, सो नाउ वी विल जंप टू द टेबल, ठीक है। अभी आपको टेबल ड्रॉ करना है। अभी आप लोग टेबल ड्रॉ करोगे। सबसे पहले इनिशियल वैल्यूज जो थी आपकी, जस्ट सेकंड, पॉइंटर ले लेता हूँ। मैं ये जो पॉइंटर यूज करता हूँ ये आपको दिखता है क्या प्राची? No, sir. रेड कलर में ऐसे लाइंस वगैरह आपको दिखते हैं क्या? No, sir. नहीं दिख रहा है? No, sir. ओके, मेरे को वही पूछना क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा था ये। गूगल मीट में अनोटेशन नहीं है ना डायरेक्टली, तो ये, Yes, sir. तो आपको वो रेड लाइंस में वैल्यू लिख रहा है वो आपको रिकॉर्ड इसमें नहीं दिख रहा है ना? No, sir. नहीं दिखता है। ओके, इसलिए मेरे को वही वही चेक करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं आया था, मेरे को लगा ही वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिखता है कि मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. हम्म, ठीक है, फिर मैं यहाँ से वैल्यू यूज करता हूँ। सो एक्स इक्वल टू है अभी आपका 0, एक्स इक्वल टू है आपका 0, y इक्वल टू है 0। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियली x इक्वल टू x1, y इक्वल टू y1 लिखा। एरर की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। एरर की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। एरर की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ये वैल्यू आ गया, ये एरर हो गया 0 0, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला फॉर आई इक्वल टू 1 टू डेल्टा एक्स। अभी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? डेल्टा एक्स की वैल्यू है 8, 1 टू 8 तक आपका लूप चलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे आएगा, नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लॉट एक्स कॉमा वाई। अभी एक्स की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू है 0, ठीक है। सो यहाँ पे 0 0 जो है हमने प्लॉट कर दिया, पहला पिक्सल आ गया आपका 0 0। उसके बाद में फिर क्या करना है, हमें ई को चेक करना है। फिर वाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं, ई को चेक करते हैं। ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज कंडीशन इज ट्रू, यस। ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल है, ठीक है। ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल है, हाँ। कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, वो आपके यहाँ पे आएगा जो हमने एल्गोरिथम में बोला था, ठीक है। आपकी कंडीशन ट्रू है अभी यहाँ पे, अभी आपकी कंडीशन जो है ट्रू है। आपकी कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ आएगा नीचे। फिर नीचे वो क्या चेक करेगा, इफ इंटरचेंज इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है। इंटरचेंज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है। तो ये एल्स पार्ट में y इज इक्वल टू वाई प्लस एस टू होगा, ठीक है। सो ये x एग्जीक्यूट होगा क्या, x प्लस एस वन, नहीं। ओनली y को वो इंक्रीमेंट करेगा, y इज इक्वल टू वाई प्लस एस टू। तो y इज इक्वल टू वाई प्लस एस टू। यहाँ पे देखो y प्लस एस टू, तो एस टू क्या है, -1, तो 0 -1, 0 प्लस -1 यानी कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे हो गया -1, x की वैल्यू एज इट इज रही। अभी ई को रिकैलकुलेट करते हैं हम लोग। ई को रिकैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला था आपका, यहाँ पे देखो, ये हमने जो बोला था, सॉरी, यहाँ इस स्टेप में हम लोग ई इज इक्वल टू ई माइनस टू डेल्टा एक्स, ई इज इक्वल टू ई माइनस टू डेल्टा एक्स, ये वाला, ठीक है। ई माइनस टू डेल्टा एक्स, तो ई माइनस टू डेल्टा एक्स, तो ई की वैल्यू क्या है आपकी 0, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 8, तो 2 इंटू 8 16, तो टू माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस 16। सो यहाँ पे आया आपका वैल्यू -16, यहाँ पे आया आपका वैल्यू -16, ठीक है। ये हो गया आपका वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ, वहां पे आपने y को इंक्रीमेंट किया। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाइल लूप के बाहर आ जाएगा ये, वाइल लूप एग्जीक्यूट हो गया, वाइल लूप के बाहर आया। अभी वाइल लूप के बाहर ये स्टेटमेंट है, इफ इंटरचेंज इक्वल टू 1, नहीं है, इंटरचेंज 1 है ही नहीं। अभी ओवरऑल प्रोग्राम में जब आप इटरेशन करोगे कहीं पे भी इंटरचेंज 1 नहीं है, तो ये जो इंटरचेंज इक्वल टू 1 के लिए जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट होंगे क्या, ये होंगे ही नहीं। डायरेक्टली वो एल्स पार्ट में जाएगा, वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। सो इंटरचेंज 0 था, तो एल्स में क्या है, x इक्वल टू एक्स प्लस एस वन, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एस वन। सो x की वैल्यू क्या थी, 0 थी लास्ट। अभी x प्लस एस वन यानी है -1, तो 0 -1 कितना हो जाएगा आपका, -1। तो यहाँ पे आ गया -1 और ये एज इट इज -1 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक ही इटरेशन में दो बार वैल्यू चेंज हो रही है उसकी, ठीक है। -1 यहाँ पे एज इट इज आया। फिर हम लोग क्या करते, एरर को रिकैलकुलेट करते, ई इज इक्वल टू
ई प्लस टू डेल्टा वाई। तो ई की वैल्यू क्या है, ये लेटेस्ट वाली अभी की वैल्यू ई की थी, सेम वेरिएबल है, उसमें अभी वैल्यू क्या स्टोर थी, -16 और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका -16 प्लस टू डेल्टा वाई की वैल्यू है 4, 2 × 4 8 प्लस 16 -16 प्लस 8 कितना आ जाएगा आपका -8, यहाँ पे आया आपका -8। ये आपका फर्स्ट इटरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फर्स्ट इटरेशन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएंगी 1 से और आई बिकम्स 2, आई बिकम्स 2, आई नाउ इज 2। सो अभी प्लॉट करेंगे हम लोग, प्लॉट एक्स कॉमा वाई। अभी एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे आपकी है -1 और ये है आपका वैल्यू -1। सो द नेक्स्ट पिक्सल विल बी -1 कॉमा -1, नेक्स्ट पिक्सल विल बी -1 कॉमा -1। नाउ नेक्स्ट अभी हमें क्या चेक करना है, वाइल ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ई की वैल्यू क्या है -8, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो कंडीशन इज फॉल्स, नो कंडीशन इज फॉल्स, दैट्स वाई अभी इस केस में वो वाइल लूप के अंदर के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे क्या, नहीं होंगे, वो डायरेक्टली क्या करेगा, नीचे आएगा। और नीचे हमने पूछा है कि इंटरचेंज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, अगर इंटरचेंज 1 होता तो वो वाई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता, अभी इंटरचेंज 1 नहीं है, दैट्स वाई वो क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस S1 तो S1 की वैल्यू है -1, सो ऑलरेडी प्रीवियस वैल्यू थी -1, -1 कितना हो जाएगा आपका -2, यहाँ पे आएगा आपका -2 और ये एज इट इज रहेगा -1। फिर ई को रिकैलकुलेट करते हैं वहां पे नीचे, तो E इज इक्वल टू ई प्लस टू डेल्टा वाई। तो E की वैल्यू क्या है आपकी, E की वैल्यू है -8, ये जो प्रीवियस वैल्यू है -8 प्लस टू डेल्टा वाई यानी कितना होता है 8, -8 प्लस 8 कितना हो गया आपका 0, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई E की 0। हो गया इटरेशन नंबर 2। नाउ I इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, नाउ I विल बी 3, नाउ I विल बी 3, I विल बी 3। सो I इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और -1, ये जो पिक्सल है ये सेट हो जाएंगे आपके। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर हम लोग चेक कर रहे हैं एरर की वैल्यू को। एरर की वैल्यू यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि वेदर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या, हाँ कंडीशन ट्रू है, एरर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 है, इसके वजह से वाइल लूप के अंदर आएगा, वो अभी y को भी इंक्रीमेंट करेगा, तो y को इंक्रीमेंट करा -1 से, तो यहाँ पे आ गया -2, ठीक है। फिर हमने एरर को कैलकुलेट किया, एरर को कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू आ गई -16, या एज इट इज -2 ही लिखेंगे। फिर वाइल लूप के बाहर आएगा, वाइल लूप के बाहर आएगा तो वो एक्स को इंक्रीमेंट करेगा, एक्स को इंक्रीमेंट क्यों करेगा, क्योंकि इंटरचेंज की वैल्यू 0 है, ठीक है। सो इसको -1 से इंक्रीमेंट किया उसने, अभी यहाँ पे एज इट इज ये वैल्यू रहेंगी। फिर से ई कैलकुलेट होगा तो ये आ जाएगा आपका -8, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में फिर इटरेशन नंबर 4 पे आएगा, लेटेस्ट वैल्यू है -3 -2, ये पिक्सल को प्लॉट कर देगा। उसके बाद में फिर हम लोग चेक करेंगे -8, अभी ये ई क्या है आपकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, लेस है, तो उसके वजह से वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। सो ओनली एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी, तो एक्स की वैल्यू क्या है आपकी -4, ठीक है। आ यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है आपका y की वैल्यू एज इट इज रहेंगी, बिकॉज ये -8 था तो वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे रिकैलकुलेट होगा, एरर एरर रिकैलकुलेट होगा, मींस व्हाट, e इज इक्वल टू ई प्लस टू डेल्टा वाई, टू डेल्टा वाई, तो e की वैल्यू प्रीवियस थी -8 प्लस टू डेल्टा वाई, 2 × 4 दैट इज 8, तो 8 -8 प्लस -8 और +8 हो जाता है 0, यहाँ पे आ गया 0। अभी यहाँ पे 0 आया तो अभी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए अभी इस केस में y भी इंक्रीमेंट होगा, y इंक्रीमेंट होगा, रिकैलकुलेट e -2 डेल्टा एक्स, e -2 डेल्टा एक्स अगर होता है तो यहाँ पे -16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, -16 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -16 आ गया आपका। फिर ये y एज इट इज रखेंगे, फिर नीचे आएगा वाइल लूप के बाहर, फिर x को इंक्रीमेंट करेगा तो x हो गया -5, ये रहेगा -3। फिर हमने एरर को रिकैलकुलेट किया, एरर को रिकैलकुलेट किया, यहाँ पे आ गया -8, ठीक है। अभी यहाँ पे इटरेशन इक्वल टू 6, इटरेशन i इज इक्वल टू 6, तो -5 -3 ये जो लेटेस्ट आए थे पिक्सल हो गए। अभी -8 है तो अभी इस केस में एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, वाइल लूप, ठीक है, डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली वो नीचे जंप करेगा, नीचे जंप करेगा तो क्या करेगा, वो एक्स को इंक्रीमेंट करेगा, एक्स को इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पे -5 का हो जाएगा, -1 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, ये -6,
ठीक है, ये एज इट इज रहेगा -3। अभी ये कैलकुलेट करेगा वो रिकैलकुलेट ई को, तो अभी ई को उसने रिकैलकुलेट किया तो ई की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 0। ठीक है, ई की वैल्यू आई 0। अभी ई की वैल्यू क्या है, इटरेशन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, अभी आपका आई इज इक्वल टू हो गया आपकी वैल्यू 7। नाउ वैल्यू ऑफ ई विल बी 0। वैल्यू ऑफ ई क्या है अभी आपकी 0 0, कंडीशन आपकी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो उस केस में क्या होगा वो उस केस में अगर होगा कि आपका वाइल लूप भी एग्जीक्यूट होगा। वाइल लूप जब एग्जीक्यूट होता है तो हमने देखा क्योंकि इंटरचेंज की वैल्यू अभी 1 नहीं है, 0 है, तो उस केस में y को इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, y को इंक्रीमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 -1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो वो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएंगे आपकी -4, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएंगे आपकी -4। एक्स विल बी सेम। अभी ये रिकैलकुलेट हुआ -16। अभी वाइल लूप के बाहर आया, वाइल लूप के बाहर जो स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट होने ही वाली है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने कोई कंडीशन चेक किया क्या, नहीं किया। अभी इंटरचेंज 1 है क्या, वहां पे हम ये चेक कर रहे हैं इंटरचेंज 1 नहीं है। जब इंटरचेंज 1 नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स को इंक्रीमेंट करते हैं वाइल लूप के बाहर। ठीक है, तो एक्स को इंक्रीमेंट किया, एक्स को इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी -7। ठीक है, और यहाँ पे आपका है -4। अभी फिर से रिकैलकुलेट हुआ, यहाँ पे आ गया आपका -8। अभी -8, अभी आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। जब आपका आई इज इक्वल टू हो जाएगा 8 ठीक है, सो वो कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन आपकी रहेंगी ट्रू, कंडीशन ट्रू रहेंगी तो उसके वजह से फिर वो क्या होगा, -7 -4 जो पिक्सल है वो आपका पिक्सल एक्टिवेट हो जाएगा, वो पिक्सल आपका यहाँ पे प्लॉट होगा। उसके बाद फिर से हम लोग इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे। अभी -8 है, इसकी वजह से वो क्या होगा कि वहां पे आपका जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वाइल लूप। वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या है कि वहां पे डायरेक्टली नीचे आएगा और वो इंटरचेंज को चेक करेगा। अभी इंटरचेंज की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, सॉरी 1 नहीं है इंटरचेंज की वैल्यू, इंटरचेंज की वैल्यू है 0। इंटरचेंज की वैल्यू 0 है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमने पहले एल्गोरिथम में देखा कि हम लोग एक्स को इंक्रीमेंट करते हैं, हम लोग एक्स को इंक्रीमेंट करते हैं, एक्स को इंक्रीमेंट करते हैं तो एक्स की वैल्यू हो जाएंगी -8 और ये हो जाएगा -4। और यहाँ पे आ जाएगा रिकैलकुलेट करेंगे तो 0 एरर की वैल्यू। फिर आई की वैल्यू हो जाएंगी 9। अभी जब आई की वैल्यू 9 हो गई तो वो कंडीशन जो था फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू डेल्टा एक्स, ठीक है, तो कंडीशन विल बी फॉल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। सो आपके पिक्सल कहाँ तक मिले आपको, -7 -4 तक आपको पिक्सल मिले। सो these are the pixel we got by using the generalized Bresenham's algorithm। ये पिक्सल आपको मिले। अभी आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू पुट दैट पिक्सल ऑन टू द ग्राफ। अभी आपका ग्राफ जो है वो पहला पिक्सल आपको क्या मिला 0 0, तो ये 0 0 पिक्सल था, इसको आपने प्लॉट किया यहाँ पे। ठीक है, ये 0 0 पिक्सल है, इसे आपने प्लॉट किया। नेक्स्ट आपको मिला -1 -1। सो -1 कहाँ पे है, ये है। ठीक है, ये वैल्यू है -1 तो इसको आपने फिल किया। नेक्स्ट आपको मिला -1 और -2, तो ये पिक्सल है आपका -1 -2, इसे आपको इसने इसको आपने फिल किया। देन आपका पिक्सल आया -2 कॉमा -2, सॉरी -2 कॉमा -3 कॉमा -2। ठीक है, देन आपका पिक्सल आया -3 कॉमा -2। तो -3 कहाँ पे है, ये -3 और -2 ये वाई एक्सिस पे, तो ये पिक्सल आपका प्लॉट हुआ। ठीक है, फिर आपका पिक्सल आया था एज पर द एल्गोरिथम -2 सॉरी -4 कॉमा -2, वाई एक्सिस पे -2, एक्स एक्सिस पे -4, तो ये पिक्सल प्लॉट हुआ। ठीक है, ये पिक्सल प्लॉट हुआ आपका, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये पिक्सल प्लॉट हुआ है आपका। देन आपको पिक्सल मिला एक्स एक्सिस पे -5 और वाई एक्सिस पे -3, तो दिस इज द पिक्सल विच विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, देन वी विल गॉट द पिक्सल दैट इज माइनस 6 एंड -3, ये पिक्सल आपको मिला यहाँ पे। अभी -6 -3 ये एक्टिवेट हुआ। देन हमें नेक्स्ट पिक्सल मिला -4 एंड -7, सॉरी -7 एंड -4, -7 एक्स एक्सिस पे और -4 वाई एक्सिस पे, तो ये आपका पिक्सल है, ये एक्टिवेट हुआ। तो इस तरह से जो है आपका वो लाइन आपका यहाँ पे जनरेट हुआ। ठीक है, आपका लाइन जो है वो आपका जनरेट हुआ 0 0 टू -8 -4 तक, 0 0 टू -8 -4 तक। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हो ये जो बॉक्सेस देख रहे हो, यहाँ पे देखो स्टेयर स्टेप पैटर्न दिख रहा है। ठीक है,
ये ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, स्टेप पैटर्न बोलते हैं उसको, ठीक है, स्टेप स्टेप पैटर्न। इसी को हम लोग अलाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो थेरोटिकल टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलाइजिंग इफेक्ट, तो ये जो ऐसे जनरेट होता है ना, ठीक है, इसी को हम लोग अलाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो जब आपका लाइन ड्रॉ होता है, अभी तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल जो है स्क्रीन पे ज्यादा रहते हैं, सो उसके वजह से पिक्सल पर एरिया जो ज्यादा होने की वजह से आपको ये शो नहीं होता है उतना, ठीक है। एकदम स्लाइटली वो आपको दिखेगा थोड़ा सा जैगिस पैटर्न, बट ऐसे जैगिस आते हैं अगर आपका कोऑर्डिनेट जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या डायगोनल कोऑर्डिनेट्स ना हो, तो ऐसे जैगिस आते हैं, ठीक है। सो इसको अवॉइड करने के लिए अलाइजिंग, इसी इफेक्ट को हम लोग अलाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एंटी अलाइजिंग टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज द थेरोटिकल टॉपिक, ठीक है। इसका थ्योरी क्वेश्चन आता है, एंटी अलाइजिंग टेक्निक्स कौन सी रहती है एंड व्हाट डू यू मीन बाय द अलाइजिंग इफेक्ट। तो यही होता है आपका, जैगिस जनरेट होते हैं, स्टेप स्टेप पैटर्न आते हैं, उसको हम लोग अलाइजिंग बोलते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? किसी को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन इसमें? यस सर, क्लियर है। हाँ क्लियर है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, जस्ट अ सेकंड, आई विल टेक द अटेंडेंस। सर अच्छा, जब भी कोई स्क्रीन पे जैसे अलग अलग कलर का मतलब कोई फोटो फॉर्म होता है, सपोज हाँ, कोई फ्लावर है, तो उसके कलर्स में डिफरेंशिएशन कैसे होता है? उसके मतलब वो कलर उसकी। कोड बेटा, उसके कलर कोड रहते हैं ना, जैसे आप समझ लो कि कोई भी एक कलर है, ठीक है। सो यस कलर सर। की वैल्यू जो रहती है, जैसे कि हमारा जो कलर सिस्टम रहता है वो किस, हमारा जो मॉनिटर जो है, हमारा सीजीए वीजीए जो मोड है, ठीक है, कलर मोड जो है वो किस, कौन सा मोड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी आपके सिस्टम में, आपका जो भी सिस्टम है या जो भी मॉनिटर, जो भी डिस्प्ले डिवाइस, अगर वो आरजीबी यूज करता है, ठीक है, अगर वो आरजीबी, सीएमवाई के कलर मोड रहता है, एक आरजीबी रहता है, ठीक है। तो वो अगर आरजीबी यूज करता है, तो आपकी रेड की वैल्यू 0 to 255, ठीक है। उसके बाद में ग्रीन की वैल्यू 0 to 255, ठीक है। उसके बाद में ब्लू की वैल्यू 0 to 255। अभी ये जो रेंज रहती है 0 to 255, इसके रेंज में इसकी जो वैल्यूज है, ये तीनों पिक्सल से कंबाइन करके कोई भी कलर बनता है, ठीक है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द वन सिंगल कलर, ठीक है। सो उसकी वैल्यू क्या है, अगर 18 आरजीबी की वैल्यू है 18 18 18, ठीक है, तो ये कोड का कोई एक कलर वहां पे, इसका मीनिंग है कि ये पर्टिकुलर कलर है, ठीक है। अगर वहां पे वैल्यू रहती है 0 0 0, दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ ब्लैक, ठीक है। अगर 255 है तो इसका मीनिंग क्या है कि वो व्हाइट है, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आरजीबी वैल्यू मेक द कलर्स, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन रहता है, इसके बेस पे आपका कलर जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है। हर एक पिक्सल की, हर एक सेल की, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे जो सेल यस सर। रहते हैं, ठीक है, ये जो सिंगल सेल, ये जो सिंगल बॉक्स है, दिस इज नथिंग बट अ सिंगल पिक्सल। हम लोग स्क्रीन को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो सिंगल सेल है, ये जो यहाँ पे सिंगल सेल आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द सिंगल वन पिक्सल। तो ये एक पिक्सल को हम लोग सिंगल वैल्यू से डिफाइन नहीं करते, इसकी वैल्यू रहती है इस तरह से। सपोज ये है 16, बाहर आ रहा क्या, एक सिंगल पिक्सल को अगर कलर मोड है तो उस केस में 23, 45, 67, ठीक है। सो सपोज इस तरह से वो एक सिंगल सेल को कंप्यूटर जो है इतने तीन वैल्यूज के कॉम्बिनेशन में डिनोट किया जाता है, ठीक है, इस तरह से होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसी तरह से सीएमवाई के मोड भी रहता है, सीएमवाई मोड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज सायन मैजेंटा एंड ब्लू, येलो, एंड CMYK इज नथिंग बट द सायन मैजेंटा येलो, एंड उसमें ये ब्लैक कलर का एक कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो वो प्रिंटिंग के इसमें वो मोड किया यूज किया जाता है, CMY एंड CMYK, ठीक है। सो वो कलर मोड्स के यूनिट में है, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपको है या आईटी को रहता है, वो आपको नहीं रहता है वो कलर मोड्स, ठीक है। सो उसमें वो है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर मोड्स के रहते हैं उसके बेस पे, ठीक है। तो वो उनके वैल्यू के कॉम्बिनेशन से वो बनता है। अगर हम लोग आरजीबी बोलते हैं तो आरजीबी के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। अगर आपने फोटोशॉप अगर यूज किया होगा प्राची, किया है कि यस सर। फोटोशॉप यूज, ठीक है, यस सर। फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर, तो जब आप कोई भी इमेज को सेव करते हो ना, तो आप वहां पे देखना, वहां पे कलर मोड वो पूछता है, CMY मोड में करना है या आरजीबी मोड में करना है, आप वहां पे चेक करना, वहां पे मोड भी रहता है, ठीक है। जब आप यस उसे सर। जेपीजी जनरेट करते हो, उसका सेव फॉर वेब करते हो, तो वहां पे रहता है, तो वो डिफरेंट मोड है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कॉम्बिनेशन से बने हुए कलर्स रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इमेज स्लाइटली डिफरेंट दिख रहा है, CMY मोड में और आरजीबी मोड में अलग अलग दिखता है थोड़ा। यस सर। ओके। यस सर। हाँ जस्ट अ सेकंड ना, अटेंडेंस लेता हूँ। थैंक यू सर। हाँ।